हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। 67वें बीपीएससी पेटी और भी अन्य सभी एग्जाम के लिए मैं आपको जी के ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन भी आया है और वो नोटिफिकेशन मैं वीडियो के रूप में अपलोड कर दे रहा हूं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। आइए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग आज बौद्ध पढ़ रहे हैं और अगले दिन जैन पढ़ेंगे। बौद्ध और जैन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। आइए, आज के ट्रिक के बाद यह समानताएं जो है आपको कंफ्यूज करते रहती है, यह भी दूर होने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पा लिया हो। ठीक है। अगला पॉइंट्स है, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में प्रथम ऋषभदेव और 24वें और अंतिम महावीर स्वामी थे। यह याद रखना है आपको कि प्रथम ऋषभदेव और 24वें व अंतिम महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। कहने का मतलब ऐतिहासिक रूप से जिनकी ख्याति प्राप्त होने लगी, जिसका बड़े पैमाने पर नाम होने लगा, उसमें से प्रथम कौन थे? 23वें तीर्थंकर, जिसका ऐतिहासिक तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, वो कौन थे? पार्श्वनाथ। अगला, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को ही जाना जाता है। प्रथम से लेकर 23 तक को वास्तविक संस्थापक नहीं, अंतिम और 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला पॉइंट है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ ज्ञान पुत्र या निगंठ नाथ पुत्र भी कहा जाता है। तो ये दोनों वर्ड आप विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि यह नाम देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस महापुरुष का नाम है। ठीक है, आइए आगे चलें। यहाँ पर ट्रिक है, महावीर स्वामी का संक्षिप्त परिचय। ट्रिक है, 30 बार यज्ञ कुंड आना प्रिय। 30 का मतलब 30 टाइम्स है। यज्ञ कुंड का मतलब यज्ञ में जो अग्निकुंड होता है। आना प्रिय मतलब प्रिय को कह रहा है कि आइए। ठीक है, ट्रिक का भाव यही है। तो महावीर स्वामी से कहा जा रहा है कि 30 बार यज्ञ कुंड आना प्रिय। अब आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं, इसका विस्तार देख लेते हैं। तीफ और त्रिशला। त्रिशला कौन थी? माता थी। वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। सफ और सिद्धार्थ। सफ और 30 में त्रिशला हुआ, सफ और सिद्धार्थ हुआ। सिद्धार्थ कौन थे? पिता थे। गौतम बुद्ध में भी सिद्धार्थ था। आप लोग याद कीजिए कि कौन थे सिद्धार्थ। यहाँ पर महावीर स्वामी में सिद्धार्थ उनके पिता का नाम है। ये बज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। वार का मतलब वर्धमान से, वार का मतलब वर्धमान से है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ याद आया। अब उसके बाद यो वार, यज्ञ में यो का अर्थ है यशोदा। यहाँ पर यशोदा है, वहाँ पर यशोधरा था। याद कीजिए कि गौतम बुद्ध में यशोधरा कौन थी? यशोदा उनकी पत्नी का नाम है। कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। ज्ञो जो है, यज्ञ में ज्ञो जो आता है ज्ञात्रिक है। ज्ञात्रिक मतलब क्या हुआ? महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर स्वामी के कुल का नाम क्या था? ज्ञात्रिक। यज्ञ में जो ज्ञो आया तो ज्ञो फॉर ज्ञात्रिक होता है। अब है कुंड। यज्ञ में कुंड होता है, तो कुंड मतलब कुंड ग्राम। कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? कुंड ग्राम में। जन्म 640 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म, गोलू याद रखने के लिए कहा था मैंने। ठीक है, गौतम बुद्ध लुम्बिनी। आना, आना मतलब अनुजा, प्रिय मतलब प्रियदर्शी। अनुजा प्रियदर्शी एक पुत्री जिनकी शादी जमाली नामक क्षत्रिय से हुई थी। अनुजा अलग और प्रियदर्शी अलग नहीं था। अनुजा प्रियदर्शी, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया, एक पुत्री जिनकी शादी किनके साथ हुई थी? जमाली नामक क्षत्रिय से हुई थी। यहाँ तक क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है,
जैन धर्म के त्रिरत्न, हम लोग बौद्ध के त्रिरत्न भी पढ़ते हैं, लेकिन बौद्ध में क्या होता है, बौद्ध बुद्ध से शुरू होता है, बुद्धम संघ 3 हुआ। यहाँ पर सम्यक आज्ञा दे, सम्यक मतलब तो सम्यक हुआ, सब में सम्यक लगा हुआ है, आ मतलब आचरण, ज्ञा मतलब ज्ञान और दे मतलब दर्शन। सम्यक आज्ञा दे, सम्यक सब में लगा हुआ है, आ फॉर आचरण, ज्ञ फॉर ज्ञान और दे मतलब दर्शन। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। आगे एक पॉइंट है, 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिक ग्राम के समीप, किस ग्राम के समीप, जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला ट्रिक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को मिली उपाधियां, तो उनको भी 4 उपाधियां मिली थी। उन्होंने, यदि बुद्ध की बात करें तो उनको 4 चीज़ उन्होंने देखा था, इनको 4 उपाधियां मिली है। तो उनको, बुद्ध को 4 चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए, 20 बूस, 20 बीमार, सन्यासी, बूढ़ा और शव, ये है 20 बूस का मीनिंग। और यहाँ पर अजी नीके उपाधि मिले। अजी का मतलब किसी को बोलते हैं अजी, सुनिए इस प्रकार से, नीक मतलब होता है बढ़िया, उपाधि का मतलब जो उपाधि मिलता है, मिली का मतलब मिलना। तो ये सेंस है ट्रिक्स का अर्थ में, अजी नीके उपाधि मिली। अजी का मतलब अ फॉर अरहत, जी मतलब जिन, अरहत जिन, अजी हो गया। निके निर्ग्रंथ और केवलिन, ये 4 उपाधियां महावीर स्वामी को मिली थी। ये चारों उपाधियां आपको याद होनी चाहिए। यदि बीपीएससी की बात करूं तो वहां पर आपको जो 5th ऑप्शन है वहां पर ये बहुत काम आएगा। यदि आप ट्रिक याद रखते हैं, अजी नीके उपाधि मिलित, अ फॉर अरहत, जी फॉर जिन, नी फॉर निर्ग्रंथ, के फॉर केवलिन। ये याद रखने के बाद 5वें ऑप्शन पर आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। आइए आगे चलें। ये पिछला ट्रिक ही है, 30 नंबर, अजी नीके उपाधि मिली, हम लोग देख लिए। आइए यहाँ पर जैन संगीतियाँ जो है, जैन सभाओं का चर्चा बहुत कम जगह आप लोगों को मिलता है, मैंने यहाँ पर लिया है। इसका ट्रिक नहीं है लेकिन मैंने चर्चा किया है। तो जैन सभाएं जो हुई थी 322 से 298 ईस्वी पूर्व, एक अनुमानित तिथि है कि इस बीच जैन सभाएं हुई थी। स्थल क्या था, पाटलिपुत्र था। और अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। और शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। जैन संगीतियाँ में प्रथम हम लोग देख लिए। उसके बाद दूसरी बार जो हुआ 512 ईस्वी में हुआ था, 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व में एक बार हुआ। और दूसरी बार कब हुआ, 512 ईस्वी में। स्थल कहाँ था, बल्लभी था, बल्लभी पुराना नाम है। और अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि गणी। और इनके शासक उस समय कौन थे इसका ज्ञात नहीं है। तो ये हम आज पढ़ चुके हैं जैन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध के बारे में पढ़ा था, और आगे मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि आगे क्या पढ़ेंगे, लेकिन जो कुछ भी पढ़ेंगे बहुत रोचक पढ़ने वाले हैं। बीपीएससी का थोड़ा कुछ सूचना है, मैं उसे अपलोड कर दूंगा, वह ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।